हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 का 8वां नंबर प्रश्न। ठीक, चलिए देखते हैं, इसको हम हल करते हैं बातें ज़्यादा ना करके। चलिए देखते हैं। हमने आपको जैसे और सवाल बता दिए हैं कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमने 7 नंबर तक का प्रश्न आपको बता चुका है। अब इसके बाद हम आपको 8वां नंबर प्रश्न आप बताने चल रहे हैं। ओके, देखिए कैसे किया जाता है। लिखिए कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 है। ओके, तो इसको हम हल करते हैं कि माना कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 कोष्टक में लिख लीजिए इसको 3 बराबर थीटा, तब कॉट थीटा बराबर अंडर रूट 3। ये हुआ। हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे कॉट थीटा हो जाता है पहले वीडियो में। ठीक, कैसे यहाँ पे अर्थात माइनस हो जाता है तो कैसे पक्षांतर हो जाता है। कॉट रहता है तो कॉट इनवर्स रहता है तो कॉट थीटा हो जाता है। साइन इनवर्स रहता है तो साइन थीटा हो जाता है। टैन इनवर्स रहता है तो टैन थीटा हो जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है। फिर देखिए आगे क्या कैसे किया जाता है। आगे देखिए ये हुआ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कॉट इनवर्स का मुख्य मान का परिचय जो होता है वो कितना होता है। ये देखिए कॉट इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर कितना होता है 0 से पाई, यहाँ से यहाँ तक होता है। लिखिए, चलिए आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे क्या था कॉट थीटा, लिख लीजिए कॉट थीटा बराबर कितना अंडर रूट 3, तो हमने लिख लिया। अब देखिए कॉट थीटा बराबर, ये कॉट है तो इसलिए इसको कॉट के पद में ज्ञात करना है। तो ये कॉट कितने अंश का मान है भैया अंडर रूट 3 आपका, बोलिए जल्दी से। ये है आपका कॉट 30 अंश का मान। कितने अंश का है ये मान अंडर रूट 3, कॉट 30 अंश का मान होता है हमारा। यदि आपको डाउट रहा तो ये हम साइड में ऐसे लिख दे रहे हैं फार्मूले के तौर पे। देखिए तो मतलब कॉट 30 अंश बराबर अंडर रूट 3, और इसी को रेडियन में कितना लिखा जाता है पाई/6। ओके, ये हमने लिख दिया साइड में। तो देखिए कॉट से कॉट क्या हुए कैंसिल हो गए, बचा क्या यहाँ पे थीटा बराबर 30 अंश। तो 30 अंश को रेडियन में कितना लिखा जाता है, ये देखिए हमने लिख दिया है। तो ये हो जाएगा आपका पाई/6। ओके, ये आपका सवाल नंबर 8 हो गया है। ये देखिए आपका आंसर वही आ गया। चलिए अब हम लोग 9वां देखते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा कॉस इनवर्स कोष्टक में 1/√2 ये होता है। चलिए देखिए हल करते हैं हम लोग कैसे। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे अगले प्रश्नों में करते हैं, बस यहाँ पे कॉट था यहाँ पे कॉस है। तो लिखिए माना कॉस इनवर्स कोष्टक के अंदर -1/√2 कोष्टक बंद बराबर थीटा, तब कॉस थीटा बराबर -1/√2। ठीक, चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं फिर से एक बार पुनः कि कैसे कॉट थीटा हो जाता है। दरअसल ये ध्यान से ज़रा देखिएगा, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे किया जाएगा वैसे यहाँ पे भी किया जाएगा। यहाँ पे एक रफ कार्य के माध्यम से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 - है। तो ये बराबर कितना थीटा हमने माना है। तो इस चीज़ को जब हम इधर भेजेंगे तो देखिए यहाँ पे गुणा उधर जाएगा तो भाग में हो जाता है कि नहीं हो जाता। देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर बचेगा केवल -√2 बराबर थीटा बटे कॉस इनवर्स, ये हुआ। तो फिर क्या हो जाएगा, ये बचेगा हमारा फिर से देखिए
फिर हो जाएगा -1/√2 बराबर, ये जब इनवर्स है, इनवर्स जब भी घातांकी के नियम से तो इस संख्या के साथ जब होगा तो ये हो जाएगा कॉस, क्योंकि यहाँ माइनस थे वहाँ प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, तो हो जाएगा कॉस। ये थीटा है तो थीटा लिख दिए, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया। या फिर इसी को ऐसे भी आप कर सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर -1/√2। देखिए ये, और यही चीज़ हम आपको ये करके दिखाए हैं। आपको यदि इतना समझ में आ गया है तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न क्या है, इसी को हल करते हैं। अभी ये पूरी तरह हल नहीं हुआ है आपका। देखिए इतना हमने लिखा कि माना कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा, तब कॉस थीटा बराबर -1/√2। ठीक, फिर हम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि जो कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर, ठीक, कितना होता है हमारा, ये भी 0 से पाई होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम एक बार फिर से पुनः लिख लेते हैं। देखिए ये वाला, तो कॉस थीटा बराबर -1/√2 इतना हुआ। तो देखिए अब यहाँ पे एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। कैसे, देखिए ये आपको हम बता देंगे। कॉस थीटा बराबर, ये कॉस कितने अंश का मान, अभी माइनस की वैल्यू अभी हम नहीं आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना होता है, इसका कॉस 45 अंश का मान होता है, तो ये हमने लिख दिया। लेकिन कैसे हुआ हम आपको ये सब बगल में लिख कर दिखा देते हैं। देखिए कितने अंश का क्या मान होता है, देख लीजिए कि कॉस 45 अंश बराबर 1/√2 होता है। ये इतने के लिए हुआ। ठीक, ये जो 45 अंश लिखे, लेकिन यहाँ फिर से आप देखिए, फिर अगले में नोट्स में देखिए भैया कि जो होता है ना आपका ये तृतीय चतुर्थांश में, क्या द्वितीय चतुर्थांश में कॉस का मान ऋण में होता है। ठीक, हमने लिख दिया। तब ये द्वितीय चतुर्थांश में कितने का मान होता है, 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं तब क्या कि कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारा इसी नियम के अंतर्गत ये हमारा हुआ। ओके, समझ में आया आपको कैसे हो गया ये। चलिए अब ये इसी के अंतर्गत हम ये फार्मूला लगाते हैं। देखिए कैसे, ये हुआ कॉस थीटा बराबर कितना हुआ ये आपका, देखिए अभी माइनस कॉस 45 है, अर्थात ये माइनस कॉस 45, इसको अर्थात थीटा ये इस रूप में है, तो इस चीज़ को हम इस रूप में कर सकते हैं। तो हम देखिए करते हैं आपको, देखिए कैसे हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस 180 अंश माइनस 45 अंश हो गया। आगे देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस कोष्टक 180 अंश को कितना लिखा जाता है रेडियन में, पाई, और 45 अंश को रेडियन में कितना लिखा जाता है, पाई/4। ओके, ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम सब। ठीक, चलिए ये हुआ। अब आगे करते हैं हम आपका। देखिए ये कॉस से कॉस क्या हुआ, कट गए, तो बचा क्या यहाँ पे थीटा बराबर, ये देखिए भिन्न घटाना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, त्रियक का गुणा कर लेते हैं। देखिए इसका बटे कुछ नहीं, इसका बटे 1, तो 4 और पाई के गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसका 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 पाई। ठीक, और इस सामने सामने कितना हो जाएगा 4। तो फिर देखिए कितना, थीटा बराबर 4 पाई में से 1 पाई निकले कितना 3 पाई, तो 3 पाई/4, यही हमारा क्या होगा आंसर। देख लीजिए भैया, आ गया आपका। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। ठीक, समझ में आ गया है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं।
आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझते रहिएगा। हमने आपको कैसे समझाया है, ध्यान से देखिए। देखिए अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर, 9वां हो गया, देखिए 10वां कैसे होता है। 10वां नंबर का प्रश्न है आपका कॉसेक इनवर्स कोष्टक में माइनस अंडर रूट 2। ठीक, तो ये हम आपको हल करके दिखाते हैं। देखिए ये भी कैसे होता है, ओके, देखते रहिएगा। ये होता है आपका सेम उसी प्रकार से, तो इसमें भी लिखेंगे माना कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर थीटा, तब कोसेक थीटा बराबर माइनस अंडर रूट 2। ये कैसे हुआ हमने आपको एक रफ कार्य के माध्यम से अभी पहले समझाया था। ठीक, तो देखिए ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका क्या होता है मुख्य मान का परिसर भैया, तो लिख लीजिए, क्योंकि इनका मुख्य मान का जो परिसर होता है वो होता है कोसेक इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, लिख लीजिए माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है। ठीक, तो चलिए अब इसी के एक बार फिर से आप पूरा लिख लेते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है आप सबके। कॉस थीटा बराबर माइनस अंडर रूट 2। ठीक, लिखिए आगे, ये होगा फिर कोसेक थीटा बराबर माइनस, ये कितने अंश का मान होता है भैया, ये आपका जो होता है अंडर रूट 2 कोसेक 45 अंश का मान होता है। तो लिख लीजिए कोसेक 45 अंश। ठीक, देखिए कैसे हुआ, हम यहाँ पे आपको फार्मूला लिख के दिखा देते हैं इन सब का। देखिए चूंकि कोसेक 45 अंश बराबर अंडर रूट 2 होता है, फिर यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा, वह फार्मूला होगा, हम अभी लिख दे रहे हैं। देखिए और फार्मूला क्या होता है, भैया कोसेक कोष्टक में माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। इसी पे देखिए हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे, ये हुआ हमारा, ये है कितना कोसेक, तो इसको पहले लिख लेते हैं कोसेक थीटा। ठीक, बराबर, अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है हमारा, ये माइनस कोसेक थीटा है। देखिए माइनस कोसेक थीटा, थीटा का मतलब यहाँ 45 अंश है, तो इसको अगर इस रूप में, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। नहीं तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम कोसेक, और थीटा का स्थान कितना है, ये माइनस है, तो माइनस इधर हम लेते हैं। कितने, ये क्या है 45 है, तो इसको हम 45 में देख लीजिए हमारे सूत्र के माध्यम से। ये हुआ, तो कोसेक से कोसेक क्या हुए, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, थीटा इधर का बचा है, थीटा बराबर इधर के बचा है माइनस का 45 अंश। ठीक, तो कोष्टक में लिख लीजिए, तो थीटा बराबर 45 अंश को रेडियन में कितना लिखा जाता है, ये माइनस है, माइनस 45 अंश को रेडियन में लिखा जाता है पाई अपान 4। ओके, तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। ओके, समझ में आया आप सबको, आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। ठीक, कर लीजिए आप सब लोग अच्छे से समझिए।